Yes, books are depends on आप the continent to summer season. Several have established scientific here in an expedition to this icy continent on 9 January 1982 and established a scientific station named Dakshin Gangotri. The 18th expedition in 1988-89 established another scientific station, Matri. है ना सभी स्टूडेंट्स को मैप विजिबल है जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं? तो सॉरी, ब्लैक बोर्ड विजिबल है सभी को? Yes, sir. सभी को विजिबल है? Yes, sir. सभी को है? हाँ, ओके। तो देखो हम डायरेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मुझे ये बताएंगे जो ये डायरेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ की गई है ये करेक्ट है? ये इसमें कुछ चेंज कर Correct. किसी को लगता है कि गलत है ये? हाँ, किसी को लगता है ये गलत है? No, sir. हाँ, तो देखो जब हम डायरेक्शंस को क्या यूज है, जब हम किसी पेपर में, जैसे मान लेते हैं ये ब्लैक बोर्ड में, जब हम डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे ही डायरेक्शंस नहीं, चाहे इस बोर्ड को उठा के हम यहाँ लगा दें या वहां लगा दें या यहाँ लगा दें, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन लगा दें, तो डायरेक्शन हमेशा ऐसी ही रहेगी। ठीक है, जब हम किसी सिंगल शीट पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आपका ये मैप है, अगर आपका, ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शंस है ये नॉर्थ को ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब चाहे इस बुक को मैं ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ऐसे ही है ना, ये ऐसे ही है ना ये डायरेक्शंस, तो इट मींस कि ये वेस्ट है। ठीक है, तो अब इस बुक को मैं चाहे ऐसे देखूं या ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, डायरेक्शंस कैसे रहेंगी? ऐसे ही रहेंगी जैसी है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब हम मैप को, डायरेक्शंस को जब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ किसी भी पेपर में, किसी बोर्ड पे, किसी वॉल पे, ठीक है, कहीं पे भी देखो तो डायरेक्शन ऐसे ही रहेंगी। लेकिन जब रियलिटी की बात करें, ठीक है, जो रियलिटी की बात कैसे है, जैसे कि आप सबको पता है कि सन कौन सी साइड से राइज करता है? ईस्ट साइड से, और सनसेट वेस्ट में। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे अब मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब मैं सन को देख रहा हूं, अगर मैं, ठीक है, सन कहाँ राइज करता है? अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जैसे अभी मैं सुबह उठा, रोज सन कौन सी साइड को राइज होता है? ठीक है, मैं ऐसे ऐसे नहीं, ईस्ट तो ठीक है वो, ठीक है, डायरेक्शन से है। ठीक है, अब मैं यहाँ सोया हूँ, यहाँ पे घर पे रूम है, ठीक है, मैं उठा तो सन कहाँ मुझे दिखेगा सुबह? जब मैं सुबह उठता हूँ, अगर मैं ऐसे को सोया हूँ, ठीक है, ऐसे को, तो सन मुझे कहाँ दिखेगा सुबह जब मैं उठता हूँ? ठीक है, कि यहाँ निकल रहा है सन यहाँ राइज कर रहा है, इट मीन्स कि ये ईस्ट डायरेक्शन होगी है। ठीक है, कौन सी? तो मैं किस तरफ को सोया हूँ? सन कहाँ सेट होता है? सनसेट अगर यहाँ से राइज कर रहा है तो इट मीन्स कि नॉर्मल कंडीशन जो हम देखते हैं रोज कि सन कहाँ पे सनसेट होता है? इस साइड में। ठीक है, यहाँ से निकला और यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ तक यहाँ रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इतना सा एडजस्ट कर लेना कि यहाँ से निकला है तो यहाँ पे सनसेट कर, इट मीन्स कि वो ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ कहाँ पे हुआ? साउथ डायरेक्शन नीचे को होगी हमेशा ही, तो साउथ कहाँ हो गया? यहाँ को, और नॉर्थ कौन सी साइड को हो गया? यहाँ को। ठीक है, अब क्या है, जब हमने सिंगल शीट पेपर की बात की थी, हाँ, सभी को साउंड ऑडिबल है ऑनलाइन क्लास? Yes, sir. हाँ, ओके, तो आपने भी ध्यान से सुनना है सभी ने। ठीक है,
जब हमने सिंगल पेपर की बात की थी तो डायरेक्शंस वैसे ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जब अब मैं हूँ रियलिटी में, ठीक है, अगर मैं जैसे अगर ऐसे को अगर मैं रोज सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग में राइज करता हूँ, तो मैं कौन सी साइड को उठा, ईस्ट साइड को, ठीक है। अगर मैं ऐसे को सोया हूँ तो सन कहाँ पे मेरा फेस किस तरफ को है, नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। सन कहाँ है, यहाँ राइज काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेपर में कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। जब आपको कभी क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपको, ठीक है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है छोटा सा, ठीक है, कि मैं रोज जब सुबह उठा या मैं कहीं को भी मैंने वॉक की तो उस टाइम मेरा फेस था नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, मेरा जो फेस था नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैं चला 5 किलोमीटर वेस्ट को, तो ऐसे को, ठीक है, ये मेरी वेस्ट साइड है। फिर यहाँ से जब मैं नॉर्थ को चला, फिर सॉरी साउथ को, ठीक है, तो कैसे होगा साउथ डायरेक्शन के लिए, तो नीचे को नहीं आएगी बेटा डायरेक्शन, जब मैं अपने आप को वहां पे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ में तो ऐसे ही रहेगा पेपर में, लेकिन जब बात कर रहे हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट है या मैं हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं मॉर्निंग में राइज किया नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये मेरी नॉर्थ ऊपर को, ठीक है। फिर मैं वेस्ट साइड को चला, तो मेरा वेस्ट कौन सा था, ये वेस्ट था, ठीक है। तो मेरा फेस किस तरफ को हो गया, ऐसे। फिर मैं अपने नॉर्थ गया, ठीक है, तो मेरा नॉर्थ कौन सा होगा, अगर मैं ऐसे को देख रहा हूँ, मेरा नॉर्थ इस तरफ को होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज होता है बच्चे, कभी किसी और बात को देखिए, ठीक है, क्या फर्क, कैसे क्वेश्चन से आंसर करते हैं, ठीक है। पढ़े आपने, है ना। जो फेस होगा आपका, अपने आप को वहां पे रख के सोचना है वहां पे, ठीक है, कि अगर मैं हूं तो मैं कैसे करूंगा वहां पे, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ को देख रहा हूँ, जैसे मेरा ये नॉर्थ है, फिर मैं थोड़ा ईस्ट को गया तो मेरी डायरेक्शन है, फिर मैं अपने ईस्ट को गया तो मेरा ईस्ट, मेरा हाथ में सॉरी मैं अपने वेस्ट को गया तो मेरा वेस्ट ये यहाँ को, फिर मैं यहाँ को, तो मेरा नॉर्थ कौन सा होगा, सामने को, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। एक दो बार करेंगे और तो हाँ, सभी को डायरेक्शंस क्लियर है, सभी को डायरेक्शंस क्लियर है कि जब भी हम किसी पेपर में बोर्ड में डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहेगी, चाहे इस बोर्ड को मैं उठा के चाहे यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है कि अभी तो इस तरफ को मैंने बोर्ड वहां लगा दिया तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, कभी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। जैसा बुक में क्या है, फिर से बताता हूँ एक बार, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर मैं मैप को देख रहा हूँ तो मैप में ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट और ईस्ट, तो अब इस बुक को चाहे मैं ऐसे देखूं या ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, डायरेक्शंस वैसे ही रहेंगी, ठीक है। जब पेपर की बात करेंगे कभी कंफ्यूज नहीं होना है, तो ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका स्टार्ट करते हैं चैप्टर, यहाँ तक क्लियर है सभी को डायरेक्शंस, हाँ ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर अंटार्कटिका। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए गए, हमें कौन से पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट करने हैं, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हमें दिया गया ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ अंटार्कटिका मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग, ओके। जो हमें दिया गया, तो फर्स्ट इज दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे पॉइंट हमारे पास, ठीक है, यहाँ से कर देंगे। बुक किसकी है, आपकी बुक है, तो आप मार्क करो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दक्षिण गंगोत्री, तो कौन सी साइड को है वो, कहाँ है पॉइंट, सर नियर बाय मांत्री इंडिया, हाँ ओके, हाँ नियर बाय या इंडियन ओशियन, ओके, दिस पॉइंट क्लियर, बिल्कुल नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरा कराने का पर्पस क्या था, अगर जैसे मैंने मैप रखा है, अगर मैं कहूं आपको कि आपने वेस्ट साइड को देखना है, तो आपने वेस्ट साइड आपको बताइए मैंने कौन सी साइड है, कि दक्षिण गंगोत्री के वेस्ट साइड में आपने एक पॉइंट लोकेट करना है, तो दक्षिण गंगोत्री का वेस्ट साइड कौन सा होगा,
जो उसकी वेस्ट है, जो अभी हमने किया हमने, ठीक है, उसके वेस्ट में ही रहेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर फोन ऐसे रखा है तो उसका ऐसे ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट हमारे पास फर्स्ट दक्षिण गंगोत्री, सभी ने से मार्क करना है। नेक्स्ट इज माउंट एरब्रूस। हाँ, कहाँ पे पॉइंट है? Sir, near Rose Ice Shelf. हाँ, ओके वरदान। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे है दिस पॉइंट, ठीक है, माउंट एरब्रोस। मिल गया आप सभी को? हाँ, थर्ड पॉइंट हाँ, एलसवर्थ माउंटेन। ओके, एलसवर्थ माउंटेन कहाँ है आपका? ठीक है, वेस्ट साइड में है दिस पॉइंट। हाँ, कहाँ बताया है? मिडल ऑफ, हाँ, मिडल ऑफ अंटार्कटिका, इट्स साउथ पोल। ओके, अब ये साउथ पोल क्या है? ये सबको पता है अंटार्कटिका कहाँ पे है? अर्थ प्लेनेट के, अगर हम ग्लोब को देखें अर्थ प्लेनेट के साउथ में, इसे कहते हैं साउथ पोल। ये साउथ पॉइंट है अर्थ का, ठीक है। कैसे? ठीक है, ये जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करे उनके लिए, ओके। जैसे कि अगर ये अर्थ है तो इसका ये साउथ पॉइंट है, ये साउथ। ये नॉर्थ, जैसे अगर यहाँ पे अर्थ है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। साउथ पोल मतलब अर्थ वाला, क्या साउथ पोल यहाँ पे। ठीक है, सबको पता लग गया? तो साउथ पोल, ये वाली पोल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिका, अर्थ, जैसे ये अर्थ है ये पूरा, ठीक है। जैसे कि अगर ड्रॉ करें हम ऐसे को, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स का साइड, ठीक है, तो यहाँ पे है ये, ठीक है, साउथ पोल। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्वीन, ये था ना क्वीन, क्वीन माउथलैंड। हाँ, किसने मार्क किया पॉइंट? ये वरदान। हाँ वरदान, आपने सही मार्क किया आपने, ओके। दिस पॉइंट क्वीन माउथलैंड। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। हाँ, कहाँ पे है? ट्रांस, ये वाला ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। सभी ने राइट करना है यहाँ पे। हाँ, और अननेसेसरी स्क्रीन पे राइट नहीं कर रहे हैं अब, अननेसेसरी स्क्रीन पे राइट नहीं करना है। धानी, आप मिल गए आपको पॉइंट्स? सच बोल रहे हो? बताओ जरा। हाँ, जिसे पॉइंट नहीं मिलेंगे मुझसे पूछ लेना एक बार। आपको मिल गया है? हाँ, आपने क्या करना है, जो आपको पेज नंबर 22 पे, आप उसको देखकर कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अरे बैठ, किसी के साथ बैठ सकता, लेकर आनी है। मैं प्रैक्टिस क्लास में, तो बुक नहीं लाए हो, कैसे चलेगा फिर ऐसे? जाने के साथ बैठो। हाँ, नेक्स्ट इज माउंट, कौन सा माउंट है?
Excuse me, sir. हाँ Sir, my हाँ जी class joining now. What we are doing? हाँ बेटा, हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, हम अंटार्कटिका पॉलिटिकल डिवीजन, पेज नंबर 22। हाँ ओके, तो माउंट फुकुशिमा इज कहाँ पे है ये? यहाँ पे। हाँ ओके, गुड आरव। नेक्स्ट इज ग्राहम लैंड। ओके, ग्राहम लैंड। सो इस पॉइंट ए कहाँ पे है ये? दिस पॉइंट। हाँ ओके। हाँ, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपने स्क्रीन पे राइट नहीं करना है। स्क्रीन पे राइट सिर्फ मैं करूंगा, बाकी कोई स्टूडेंट स्क्रीन पे राइट नहीं करेगा। जब मैं आपसे आस्क करूंगा क्वेश्चन तभी राइट करना है। अगर मुझे अभी दिखाए अगर किसी ने राइट किया मेरी स्क्रीन पे, तो क्लास से रिमूव कर दूंगा सबको, जिसने भी राइट किया है। याद रखना है सभी ने, अननेसेसरी स्क्रीन पे आपने राइट नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट ने, अनलेस कि मैं आपको मार्क करने को ना कहूं तब तक। हाँ, फिर चाहे कोई भी हो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज मैत्री। Sir, मेरे हाँ, तो मैत्री जो है ये नियर बाय दक्षिण गंगोत्री, हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ लोकेशन मैत्री इंडिया। ओके, अब ये क्या है? दक्षिण गंगोत्री इंडिया, मैत्री इंडिया। यहाँ पे हमारी रिसर्च चलती है, इंडियन कंट्री यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करती है। हाँ, आपने ब्रैकेट में इंडिया भी राइट करना है सभी ने। हाँ, नेक्स्ट इज रोस आइस शेल्फ। रोस आइस शेल्फ नियर बाय सभी को मिला है? Yes, sir. सभी को पॉइंट मिला है? रोज आइस शेल्फ, ओके, नियर बाय माउंट एर्बुआ। ओके, हाँ एर्बुस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन ओशन। बेटा इंडियन ओशन। Sorry, ओके, it is Rockefeller Plateau. इंडियन ओशन यहाँ पे है। ओके, दिस पॉइंट इंडियन ओशन। हाँ, उससे पहले एक पॉइंट और भी है। हाँ, पॉइंट इज हाँ रॉकफेलर प्लेट्यू। ओके, कहाँ पे है ये पॉइंट? ओके, दिस पॉइंट रॉकफेलर प्लेट्यू। सभी ने लोकेशंस मार्क किए हैं, सभी ने पॉइंट लोकेट किए हैं यहाँ पे। किसी को डाउट है, किसी का पॉइंट छूट गया है, आप अभी बता सकते हैं। हाँ जी, यस Sir, ninth. ओके, नाइन्थ पॉइंट क्या है बेटा? रीड करना है, मैत्री। ओके, सो मैत्री पॉइंट इज दिस, मैत्री इंडिया, नाइन्थ पॉइंट नियर बाय दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे रेड स्पॉट आपको दिख रहा है, मैत्री। आपने मार्क किया समृद्धि? सभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, किसी ने भी नहीं हो, ठीक है? देख के लिख रहे हो, इट मींस कि स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर वर्बली आपको यहाँ से अगर रीड आउट कर रहे हैं आपको, तब गलत हो सकता है, लेकिन देख के स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए किसी की भी। सर, मैप में येलो कलर करना है। हाँ ओके, तो आपको जो इंडियन ओशन है यहाँ पे भी है इंडियन ओशन, तो इसे भूल मत जाना। ओके, यहाँ पे भी है इंडियन ओशन। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे? हाँ ओके, लास्ट में क्या करेंगे आप? इसे कलर से फिल करेंगे। कौन से कलर है ये? लाइट येलो। ठीक है, सभी ने लाइट येलो कलर से इसे फिल करना है फुल मैप को, अभी नहीं बाद में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी का पॉइंट छूट गया है? सर, फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ जस्ट ए सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करूं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट आपको जो छूट गया है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास? दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री दिस पॉइंट, एंड सेकंड वन इज माउंट एरब्रस। ओके, यहाँ पे है दिस पॉइंट माउंट एरब्रस।
फर्स्ट इज दक्षिण गंगोत्री एंड माउंट एवरेस्ट। सर मैप में येलो कलर करना है। हाँ, सभी ने लाइट येलो कलर से फिल करना है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम नेक्स्ट यूरोप, हाँ नेक्स्ट करेंगे हम यूरोप पॉलिटिकल डिवीजन। ओके, यूरोप पॉलिटिकल डिवीजन आपकी मैप प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 24, आपने फिल करना है 25। हाँ, तो सबसे पहले शिवांशी रीड करेगी पॉलिटिकल डिवीजन यूरोप पेज नंबर 25 कि हमें कौन सी लोकेशंस मार्क करनी है। हमें कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है हमें। First is countries: Norway, Poland, France, हाँ, France. ऐसे नहीं शिवांशी। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग। फर्स्ट कंट्रीज हमें मार्क करनी है, नॉर्वे, पोलैंड, फ्रांस, रोमानिया एंड आयरलैंड। ठीक है, तो सभी ने कंपेयर करना है। आपको स्क्रीन शेयर करता हूं आपको, आपने अपने बुक के पेज नंबर 25 पे आप सभी ने वहां पे लोकेशन से कंपेयर करना है। हाँ, तो फर्स्ट हमारे पास थी इट्स पोलैंड थी। हाँ ओके, इट्स फर्स्ट इज नॉर्वे, तो नॉर्वे आपको यहाँ पे है। ओके, So Norway is nearby Gulf of हाँ Botswana. ओके, नॉर्वे इज नियर बाय नॉर्वियन सी एंड ऑल्सो ओके, जहां भी आपको रेड स्पॉट दिख रहा है इट्स नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे आपको बिल्कुल Sir, Poland नॉर्थ is डायरेक्शन में, nearby Baltic Sea. नॉर्वे आपको नॉर्थ डायरेक्शन में। स्मृति आपको मिला नॉर्वे कहाँ किया? स्मृति बताना जरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सबको मिल गया है? जिसको नहीं पता लगेगा मुझे पूछ सकता है कि सर कहाँ पे है, पर गलत नहीं करना है। Sir, Poland is nearby Baltic Sea. हाँ, नेक्स्ट इज पोलैंड। ओके, पोलैंड इन बिल्कुल मिडल में देखना है आपने ग्रीन कलर से, पोलैंड। Sir, nearby Baltic Sea. ओके, जहाँ पे आपको रशिया कंट्री दिख रही है, आपको लास्ट कंट्री रशिया येलो कलर में, उसके वेस्ट साइड में देखना है बेलारूस के साथ पोलैंड। मिल गया आपको सुनिधि, पोलैंड। हाँ, नेक्स्ट कंट्री इज फ्रांस। हाँ, फ्रांस कंट्री इज नियर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक सी, स्पेन, पोर्टुगल एंड फ्रांस। ओके, पोलैंड, जहां आपने पोलैंड मार्क किया उसके साथ नियर बाय वेस्ट को जर्मनी, उसके बाद थोड़ा सा और वेस्ट फ्रांस। हाँ, नेक्स्ट इज फ्रांस के बाद नेक्स्ट रोमानिया। हाँ ओके, रोमानिया, तो रोमानिया इज नियर बाय Black Sea. हाँ, नियर बाय ब्लैक सी। सभी ने किया मार्क? ओके, दिस पॉइंट रोमानिया येलो कलर में है, मिल गया सबको यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट इज रोमानिया के बाद नेक्स्ट कंट्री Sir, Ireland. हाँ, आयरलैंड। ओके, सो आयरलैंड इज इन कहाँ पे है? नियर बाय इंग्लैंड, यूनाइटेड Sir, किंगडम, जहाँ पे nearby नॉर्थ North अटलांटिक, Atlantic Ocean. नियर बाय नॉर्थ अटलांटिक ओशन के नियर बाय। सभी को मिल गया है? Yes, sir. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, द कैपिटल ऑफ द स्वीडन, रशिया, स्पेन, हंगरी, ग्रीस एंड डेनमार्क, इन सभी की हमें कैपिटल लिखनी है हमें। ओके, हाँ बेटा, फ्रांस, दिस पॉइंट फ्रांस, यहाँ पे है फ्रांस। यस सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट जो हमें दिया गया है कैपिटल हमें राइट करनी है, तो फर्स्ट स्वीडन कैपिटल। Sir, Stockholm. सर हमने फ्रांस तो मार्क किया। बेटा फ्रांस हमने ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट इज स्वीडन,
स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। हाँ अभी क्लास हो रही है, अभी बाद में क्लास हो रही है। कौन सी मैम बोल रहे हैं? तो बोले भी क्लास लग रही है वहां पे, अंदर नहीं जा सकता। ओके स्टॉकहोम स्वीडन कैपिटल। नेक्स्ट इज रशिया। रशिया कैपिटल इज मॉस्को। हाँ कहाँ पे है मॉस्को? मॉस्को कहाँ पे है? हाँ सबसे लार्जेस्ट कंट्री आपके मैप में, सबसे बड़ी जो आपको कंट्री दिख लार्जेस्ट, रशिया येलो कलर में। ओके मॉस्को मिल गया सबको, मॉस्को। हाँ गुड समृद्धि। सर स्वीडन क्या है? Sir, the स्वीडन capital of हाँ स्टॉकहोम। ओके फर्स्ट पॉइंट जो था हमें स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम यहाँ पे है Sir, फर्स्ट the पॉइंट। capital of सेकेंड Spain इज is मॉस्को। Madrid. हाँ थर्ड इज स्पेन, स्पेन कैपिटल मैड्रिड। ओके यहाँ पे है दिस पॉइंट मैड्रिड। नेक्स्ट इज हंगरी, तो हंगरी कैपिटल बुदापेस्ट। ओके बुदापेस्ट। पहले किसी ने भी गलत राइट नहीं करनी है, देखकर राइट करें, इट मींस कि आपकी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग्स होनी चाहिए। बुदापेस्ट तो बिल अपने किए मार्क। दानी आप बात कर रहे हो? हाँ तो नेक्स्ट कौन सी कंट्री हमारे पास? इट्स ग्रीस। ओके सो ग्रीस इज दिस। ओके दिस एथेंस। Sir, Athens. एथेंस। ओके ग्रीस कैपिटल। नेक्स्ट इज Sir, Denmark. सर स्पेन का हाँ है? डेनमार्क। हाँ सो डेनमार्क इज इन नियर बाय नॉर्वे, जो हमने फर्स्ट किया था, सॉरी स्वीडन। ओके स्वीडन के नियर बाय दिस। ओके यहाँ पे क्या राइट किया गया? ओस्लो। ओस्लो नियर बाय स्वीडन, नॉर्वे कंट्री नियर बाय स्वीडन। फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया है टॉप पे। हाँ नियर बाय स्वीडन। सर स्पेन का है? अरे नियर बाय स्वीडन, ये नॉर्वे इतना बड़ा लिखा है ओस्लो। सर स्पेन रशिया हमने ये तब भी लिख हाँ ओके उसके बाद नेक्स्ट। हाँ ओके नेक्स्ट जो हमें दिया गया है, हाँ व्हाट इज, हाँ वेयर इज ग्रीस। ग्रीस। हाँ जी यस हाँ ग्रीस। ओके Sir, ग्रीस आपको शो Sir, करता where हूँ। is Norway? हाँ दिस इज ग्रीस। सर ग्रीस वेयर कैपिटल इज एथेंस। स्पेन? हाँ ओके जस्ट अ सेकंड, सभी बताता हूँ एक बार फिर से। ओके अभी जो आपको लोकेशन शो हो रही है आपके इमेज पे, इट्स ग्रीस रेड स्पॉट। उसके बाद नेक्स्ट नॉर्वे यहाँ पे, स्वीडन यहाँ पे। ओके उसके बाद नेक्स्ट किया था हमने स्पेन, देश मैड्रिड। हाँ उसके बाद नेक्स्ट कौन सी की थी नेक्स्ट हमने? नेक्स्ट कंट्री बताओ। Sir, Denmark. रशिया मॉस्को। ओके एंड डेनमार्क। Sir, हाँ Sir, it यस Sir, it is Copenhagen. ओके सभी को मिल गए आपको। डेनमार्क लास्ट, कोपेनहेगन दिस। Yes, sir. Sir, nearby North Sea. हाँ ओके नेक्स्ट हम मार्क करेंगे वाटर बॉडीज। फर्स्ट इज बे ऑफ बिस्के। कौन सा? डेनमार्क। सर इट इज नियर फ्रांस। हाँ सर इट इज नियर फ्रांस। डेनमार्क कोपेनहेगन मिला आपको? डेनमार्क की यहाँ देखो, सिर्फ देखो। The Bay of Biscay is near France. Sir. हाँ ओके फर्स्ट इज बे ऑफ बिस्के। Nearby Norway. हाँ ओके क्लियर, डेनमार्क सभी को फाइंड आउट हो गया। ओके ने बे ऑफ बिस्के दिस पॉइंट। हाँ वाटर बॉडीज फर्स्ट बे ऑफ बिस्के फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। सेकंड इज नॉर्थ सी, तो नॉर्थ सी आपके
ओके, नॉर्थ सी Sir, इज दिस साइड। हाँ यहाँ पे है, मार्क के बगल। हाँ दिस इज नॉर्थ सी, सेकंड इज बाल्टिक, थर्ड इज बाल्टिक सी। हाँ कहाँ पे है बाल्टिक सी, कोई कौन बताएगा मुझे? ओके, बाल्टिक सी इज दिस, बाल्टिक सी। हाँ बाल्टिक सी के बाद नेक्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। हाँ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, दिस पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर नियर बाय स्पेन, स्पेन कंट्री, जहां से अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको थोड़ा सा दिख रहा है आपको शिवांशी, जहां पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है उसके नियर बाय स्पेन कंट्री, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये नहीं है, मिल गया? हाँ हिमानी को मिल गया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। हाँ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट लास्ट इज कौन सी सी है? एड्रियाटिक सी। ओके लास्ट इज एड्रियाटिक। हाँ नियर बाय, हाँ किसने बताया अभी मुझे? नियर बाय, नियर बाय इटली, इटली कंट्री, जहाँ पे हमने ग्रीस मार्क किया था, एथेंस, उसके बिल्कुल जो आपको पोर्शन दिख रहा है ऊपर, बाल्टिक सी, सॉरी बाल्टिक नहीं, इट्स एड्रियाटिक सी, नियर बाय इटली, एड्रियाटिक सी। ओके तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एड्रियाटिक सी। ओके लास्ट में हमें ये दिया गया, द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ओके तो पैरेलल्स भी हमें ड्रॉ करने हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें पैरेलल्स। ओके अब कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे? ओके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हमने किए थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न। ओके तो यहाँ से कौन सा हमें पास करता है एड्स, कौन सा आएगा? कोई बता सकता है मुझे कौन सा पैरेलल्स है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स? अफ्रीका। बेटा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड ऑल्सो एक हमें मेरिडियन भी दिया गया है। ओके मेरिडियन इज प्राइम मेरिडियन। हाँ ओके प्राइम मेरिडियन यहाँ पे दिस पॉइंट। ओके प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन यहीं से क्रॉस होता है, सभी ने राइट करना है प्राइम मेरिडियन। क्लियर? हाँ तो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स में हमारे पास आएगा आर्कटिक सर्कल, ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, सभी आते हैं। ओके तो जिस यहाँ पे कौन सा आ रहा है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कौन सा है? दिस लाइन, आर्कटिक सर्कल। ओके तो आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब किसका कोई पॉइंट छूट गया है तो यू कैन आस्क, और सभी ने इसमें कलर्स भी फिल करने हैं लास्ट में। Where is Arctic Circle? कि जो लाइंस हमें दिखती हैं, जो डॉटेड लाइंस है, दो ही डॉटेड लाइंस हमें विजिबल है यहाँ पे, 2 डॉटेड लाइंस। ओके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सभी को क्लियर है? किसी का कोई पॉइंट छूट गया है? So where is Arctic Circle? हाँ आर्कटिक सर्कल बेटा, जो आपको मैंने लाइन ड्रॉ की है मैंने आपको। ओके आर्कटिक सर्कल इज दिस लाइन, ये आपकी आर्कटिक सर्कल की लाइन है, यहाँ पे आप राइट करेंगे आर्कटिक सर्कल। हाँ दिस लाइन, डॉटेड लाइन। ओके हाफ सर्कल जो दिख रहा है आपको, दिस इज आर्कटिक सर्कल। एंड प्राइम मेरिडियन जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, दिस लाइन, ये प्राइम मेरिडियन।